नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडी। 2024 किसी भी सूरत में मोदी और शाह से जाने नहीं देना चाहते और इसके लिए एक फुल प्रूफ प्लानिंग भी तैयार कर ली गई है। और यह प्लानिंग किसी को दुखी कर सकती है तो किसी को खुशी से भर सकती है। बस इसी को लेकर यूपी के सांसदों की नींद हराम हो गई है। इस रिपोर्ट में आपको बीजेपी की उस प्लानिंग के बारे में बताएंगे। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी पार्टियां अभी से कमर कसना शुरू कर चुकी हैं। विपक्ष ने पटना में बैठक की तो मोदी हिंदी हार्टलैंड के कई राज्यों के ताबड़तोड़ दौरे कर रहे हैं और उन्होंने बता दिया कि वो इतनी आसानी से विपक्ष को सत्ता नहीं सौंपने वाले। लेकिन मोदी शाह के सत्ता अभियान को उनके सांसद और नेता ही पलीता लगा रहे हैं और अगर ऐसा नहीं होता तो बीजेपी महाजनसंपर्क अभियान चला रही है, जिसमें पार्टी के तमाम बड़े नेता लोगों को मोदी सरकार के 9 सालों के कामों को गिनवा रहे हैं। और यह अभियान 30 जून तक पूरा होना था, लेकिन नेताओं की उदासीनता के चलते इस कार्यक्रम को 18 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया गया। ऐसे में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने इस पर नाराजगी भी जाहिर की। तो वहीं यह पार्टी के सर्वे के बाद 25 से 30% सांसदों के टिकट पर संकट गहरा गया है। मोदी शाह जीत के सिवा कुछ और सुनना नहीं चाहते। ऐसे में कार्यकर्ताओं को चार्ज करने और लापरवाह नेताओं को सबक सिखाने के लिए मोदी शाह ने एक बड़ा प्लान तैयार किया है और इसी प्लान को सुनकर यूपी के सांसदों की नींद हराम हो गई और सांसद महोदय अब अपने आने वाली राजनीति के बारे में सोच रहे हैं। खबरों की माने तो बीजेपी के सर्वे में यह बात सामने आई है कि महाजनसंपर्क अभियान में 25 से 30% सांसदों की लापरवाही की वजह से इसकी समय सीमा को बढ़ाना पड़ा, जिसके बाद अब इन नेताओं के टिकट पर तलवार लटकने लगी है। सूत्रों की माने तो महाजनसंपर्क अभियान की देखरेख कर रहे राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल ने 30 जून को अपनी वर्चुअल मीटिंग में करीब 2 दर्जन से ज्यादा यूपी के सांसदों की कार्यशैली पर सवाल खड़ा करते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की थी। उसके बाद अभियान को 18 जुलाई तक के लिए बढ़ा दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी के नेता क्यों नाराज हैं और क्यों सांसदों का टिकट कट रहा है। जानकारी देते चलें कि मोदी शाह जानते हैं कि दिल्ली की सत्ता यूपी से होकर जाती है और अगर यूपी में ढील दी गई तो बड़ी परेशानी होगी। ऐसे में दिल्ली की सबसे ज्यादा नजर यूपी पर है और इसलिए यूपी ने यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा है और इसीलिए बीजेपी ने यूपी की सभी 80 लोकसभा सीटों को जीतने का लक्ष्य रखा है। सूत्रों की माने तो इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए 2019 का चुनाव लड़ चुके 25 से 30% उम्मीदवारों का टिकट काटा जा सकता है। इसमें कई मौजूदा सांसद हैं तो कई हारी हुई सीटों पर प्रत्याशी रह चुके हैं। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर चलाए जा रहे अभियान में बहुत सारे सांसदों की छवि और निष्क्रियता का पार्टी हाईकमान को पता चला है, जिसे लेकर यूपी बीजेपी अध्यक्ष और महामंत्री संगठन को बताया जा चुका है। इसके बाद इन सांसदों पर नजर रखने को कहा गया है। इससे समझा जा सकता है कि दिल्ली यूपी के सांसदों से कितना नाराज है और क्यों ये एक्शन लिया जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो मैनपुरी और रायबरेली ऐसी सीट है जहां बीजेपी 2014 और 2019 दोनों ही चुनावों में जीत हासिल नहीं कर पाई थी। 80 की 80 सीटों को जीतने के लक्ष्य के साथ मैदान में उतर रही पार्टी एक एक सीट को जीतने के लिए आंतरिक सर्वे करवा रही है। सर्वे में मौजूदा सांसदों की जनता में पकड़ के साथ छवि का आकलन भी किया जा रहा है। साथ ही संभावित नए उम्मीदवारों की भी रिपोर्ट तैयार करवाई जा रही है। महाजनसंपर्क अभियान में भी पार्टी के सांसदों की जनता में पकड़ और क्षेत्र में सक्रियता सामने आ रही है। मीडिया में छप रही खबरों की माने तो करीब 2 दर्जन लोकसभा क्षेत्रों में अभियान के तहत हुई रैलियों में 5000 लोग भी नहीं पहुंचे, जबकि लक्ष्य कम से कम 10,000 लोगों को इकट्ठा करने का रखा गया था। नए गठबंधन के सहयोगियों को सीटें दिए जाने की वजह से भी बीजेपी के उम्मीदवारों के टिकट कटेंगे। सुभाषपा के संभावित गठबंधन अपना दल निषाद पार्टी के प्रत्याशी भी लोकसभा चुनाव में लड़ेंगे। 75 साल की आयु सीमा भी यहां पर लागू है। ऐसे में सब मिलाकर 25 से 30% सांसदों के टिकटों पर संकट गहरा रहा है और इसी को लेकर यूपी के सांसद खासे परेशान हैं। अब देखना होगा आगे होता क्या है, लेकिन जो खबरें सामने आ रही हैं उससे तो ये तय लग रहा है कि टिकट कटेगा। बस इसी बात से सांसदों की नींद हराम है। आप मोदी और शाह के इस फैसले पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार।